अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 29 फरवरी से चालू हो रही है और वार्षिक परीक्षा आपकी 12 फरवरी से चालू हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो परीक्षा में आपको बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड, कक्षा 9वीं की गणित का हम अध्याय 11 करेंगे तैयार, ठीक है। कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.1, अध्याय 11 रचनाएं की प्रश्नावली 11.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं करवाने वाला हूं। 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे समझाऊंगा। देखिए, आपका एक प्रश्न है, इसका दूसरे नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और रचना के चरण लिखिए। सवाल ने बोला है 45 डिग्री के कोण की रचना करो, के कोण की रचना करो। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा 45 डिग्री के कोण की रचना बिना चांदे की सहायता से कीजिए, अथवा 45 डिग्री कोण की रचना कीजिए एवं उसके रचना के चरण लिखिए और कारणों की पुष्टि कीजिए। तो 45 डिग्री के कोण की हम रचना कैसे करेंगे वो हमको जानना है। और 45 डिग्री का हम जो कोण बनाना है, सवाल कहता है यहाँ पर कि इसको चांदे की सहायता से नहीं बनाना है, बिना चांदे की हेल्प से आपको 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले एक किरण खींचिए, उस किरण को बीसी नाम दीजिए। एक किरण क्या खींचोगे? बीसी खींचोगे। सभी लोग एक किरण बीसी खींचो, सभी लोग एक किरण के खींचोगे? बीसी, ठीक है। चित्र के लिए मैंने जगह छुड़वाया था, वहां पर बनाना, ठीक है। एक किरण क्या खींचोगे? बीसी। इसके बाद बीसी किरण खींच लिए। अब एक जो प्रकार होता है, जो डिवाइडर होता है, उसको फैलाओ और कुछ त्रिज्या लो और बिंदु बी की नोक पर रखो और प्रकार से एक चाप काट दो, ऐसा करके, ठीक है। बिंदु बी की नोक पर रखो और एक चाप काट दो, एक चाप काट दो। चाप काटोगे तो तुमको बिंदु P प्राप्त होगा। बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया? P बिंदु प्राप्त हो गया प्राप्त। अब बिंदु P की नोक पर रखो, उसको हिलाना नहीं है, उतने का उतने रहने देना जितना आपने फैलाया हो, ठीक है। अब उसकी उतनी त्रिज्या रहने दो, यहां पर रखो और एक चाप ऊपर की ओर काट दो, ऐसा करके। ऊपर काटने से आपको एक दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर ऊपर काटने से आपको एक एस बिंदु प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हो गया? एस, ठीक है। एस बिंदु प्राप्त हो गया, हो गया। अब उतनी ही त्रिज्या रहने देना, बिंदु एस पर रखो, इस बिंदु पर रखो, बिंदु एस पर, और एक चाप फिर आगे की ओर काट दो, ऐसा करके। एक चाप कहां काट दोगे? आगे की ओर काट दो। एक चाप आगे की ओर काट दो। यहां पर एक चीज समझो, पहले तुमने इसको केंद्र माने प्रकार से, एक चाप ये काटे, इतना सा चित्र बनाना 4 नंबर मिल जाएंगे, इजी मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। एक चाप ये काटे, फिर यहां रख करके एक चाप ये काटे, तो ये जो कोण बनेगा ना तुम्हारा, एक बार चाप काटने पर जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। कितने डिग्री का? लेकिन बनाना 45 डिग्री का है। फिर हमने जब दूसरी बार चाप काटे इसी बिंदु पर रख करके, तो ये जो कोण बना, यहां पर जो क्या बनेगा? कोण बनेगा, ये बनेगा, ये भी कितने डिग्री बन जाएगा? 30 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा? तो ये 30 और 30 कितने हो गए? लेकिन बनाना कितने का है? अगर मैं इसको 30 लूं और इसमें 30 का मैं आधा कर दूं, 30 का आधा कितना होता है? 15। तो 30 और 15 कितने जाएंगे? 45 हो जाएंगे। इसलिए इसको हम पूरा पूरा लेंगे और इसको हम आधा कर देंगे। तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु को Q नाम दो। बिंदु क्या नाम दोगे? Q। और QS रेखा को मिलाइए। QS रेखा क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। मिला दी QS को। अब QS का अर्धक खींच लो।
क्यू एस का क्या खींच लो, अर्धक। क्यू एस का अर्धक कैसे खींचोगे, यहां पर नोक रखे, ये चाप ऑलरेडी है, ये चाप भी ऑलरेडी है चाप, इतना प्रकार फैलाइए। उसी फैले हुए प्रकार को एक बार क्यू पर रखो, एक बार क्यू पर रखो, एक चाप इधर काट लो ऐसा करके, और प्रकार की नोक को एक बार बिंदु एस पर जमाओ, और बिंदु एस पर जमा करके एक चाप इधर काट लो। इससे एक नया कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और बी से और कटान बिंदु से होकर जाती हुई क्या खींच दो, रेखा खींच दो। तो देखो ये भी 30 का था 30 का, और ये भी कितने का था, 30 का। 30 का मैंने आधा कर दिया, अभी कितने का हो गया, 15। तो 30 और 15 कितने हो गए, हो गई रचना 45 डिग्री कोण की, ठीक है। इसको ए नाम दे दो, ए कोण ए बी सी बराबर कितने डिग्री बन गए, यहां पर 45 डिग्री बन गया। बन गया। कितने डिग्री के कोण की रचना हो गई, यहां पर 45 डिग्री के कोण की रचना हो गई। अब यहां पर सुनना, सबका बन गया चित्र, बन गए सबके चित्र, सबने बना लिए, बन गया, ऐसा बनेगा। अब ये चित्र में रहेंगे आपके 2 नंबर, और 2 नंबर रहेंगे रचना के पद में। रचना के पद मैंने लिखवा चुका हूं, और उसी में चित्र के लिए जगह छुड़वा था मैंने, वहीं पर चित्र बनाना था। अब रचना के पद आप लोग समझ लो कि लिखना क्या क्या है। सबसे पहले एक गंजा लिया, फिर गैस चालू करा, उसके बाद पानी डाला, चाय पत्ती डाला, शक्कर डाला, उसके बाद फिर चाय बनी। जो जो करे हो वो लिखना है, ठीक है। तो यहां पर भी जो जो करे हो ना वो लिखेंगे। कैसे लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक किरण बीसी खींचा, बारीकी से समझो, अब भी पूछूंगा, बारीकी सुनना, ठीक है, किसी से पूछ सकता हूं। सर्वप्रथम मैंने एक किरण बीसी खींचा, फिर प्रकार की सहायता से किसी त्रिज्या का एक चाप, किसी त्रिज्या को लेकर एक चाप काटा। क्या वो लिखोगे, प्रकार की सहायता से बिंदु बी को केंद्र मानते हुए, है ना, प्रकार की सहायता से बिंदु बी को केंद्र मानते हुए किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, जिससे बिंदु P प्राप्त हुआ, जिससे बिंदु P प्राप्त हुआ। फिर बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप, जितनी त्रिज्या यहां पर थी, है ना, उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा, जिससे बिंदु S प्राप्त हुआ, जिससे बिंदु S प्राप्त हुआ। फिर बिंदु S को केंद्र मानते हुए उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, जिससे बिंदु Q प्राप्त हुआ, जिससे बिंदु Q प्राप्त हुआ। QS को मिलाया, QS को क्या करा, मिलाया। इसके पश्चात QS का कोणार्धक खींचा, QS का कोणार्धक BA खींचा। इसके बाद QS का कोणार्धक क्या खींचा, BA खींचा, खींच लिया BA। इस प्रकार अभिष्ट कोण ABC बराबर 45 डिग्री की रचना हुई। क्या लिखोगे, इस प्रकार अभिष्ट कोण ABC बराबर 45 डिग्री की रचना हुई, ठीक है। जो मैंने लिखवाया उसमें वही लिखा है, उसको पहला पॉइंट क्या लिखे हो, BC के प्रारंभिक बिंदु B को केंद्र लेकर एक चाप खींचा, है ना, जिससे बिंदु P प्राप्त हुआ। BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अगला देखो, P को केंद्र लेकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, है ना, उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, P को केंद्र लेकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो S पर और Q पर प्रतिच्छेद करता है। चलो वो सब छोड़ो, जो लिखी उसको छोड़ो, यहां पर जो मैंने बताया उसको कौन बताएगा बोल के, इधर लड़कियों में कौन, कोई बताएगा, बताओ। सबसे पहले किरण BC खींचिए, हाँ, उसके बाद केंद्र B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से त्रिज्या लेकर P केंद्र प्राप्त हुआ,
फिर भी केंद्र से उसी त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा, ऊपर की ओर एक चाप खींचा जिससे एस प्राप्त हुआ। उसी त्रिज्या से एस को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, ऊपर की ओर एक चाप खींचा जिससे क्यू प्राप्त हुआ, और क्यू और एस के बीच का कोणार्थक डी है हमको प्राप्त हुआ, और इस प्रकार रचना। वेरी गुड है ना, बहुत शानदार, ऐसा बताना चाहिए। ठीक है, कुछ थोड़ी नहीं बताया अपन ने, जो जो लिखे जो जो कर रहे हैं अपन ने वो बस यहाँ पर करना है। सर्वप्रथम मैंने बी सी एक किरण खींचा, बिंदु बी को केंद्र लेकर प्रकार की सहायता से एक चाप काटा जिससे बिंदु पी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु पी को केंद्र मानकर एक चाप काटा जिससे बिंदु एस प्राप्त हुआ। बिंदु एस को केंद्र मानकर एक चाप काटा जिससे बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। क्यू एस को मिलाया, क्यू एस का कोणार्धक बी ए खींचा। इस प्रकार अभिष्ट कोण ए बी सी की रचना हुई। और कौन बताएगा? इधर लड़कों को बताएगा, बाकी सब बेल लोग है क्यों? बेल मत बनो इधर लड़कियों में, बाकी सब बेल बनते आ रहा धीरे धीरे, है ना। चलो अगला देखो, है ना। चलो अब अगला देखो यहां पर प्रश्न 3 का पहला। प्रश्न 3 का पहला क्या है? 30 डिग्री के कोण की रचना। अब देखो पेपर में प्रश्न आ गया, 30 डिग्री के कोण की रचना करो एवं रचना के चरण लिखिए। तो सबसे पहले एक किरण खींचो BC, सबसे पहले एक BC किरण खींचो, सबसे पहले एक BC किरण खींचो। खींच लिए? 30 डिग्री के कोण की रचना करना है, कितने डिग्री की? अब भी कर लेंगे। BC क्या खींच लिए हमने? एक किरण खींच लिए, खींच लिए। अब बिंदु B को केंद्र लेकर किसी त्रिज्या का एक चाप काटो। बिंदु B को केंद्र लेकर किसी त्रिज्या का एक चाप काटो जिससे बिंदु P प्राप्त होगा। बिंदु B को केंद्र लेकर किसी त्रिज्या का एक चाप काटो जिससे बिंदु P प्राप्त होगा। जिससे बिंदु P प्राप्त हुआ, जिससे बिंदु क्या प्राप्त होगा? P। अब जिस त्रिज्या तुमने चाप काटे हो, प्रकार को P पर रखो और उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर काटो, ये, जिससे बिंदु Q प्राप्त होगा, जिससे बिंदु Q प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको जो पता है, जब हम एक को केंद्र ले रखते हैं, है ना, एक को हम केंद्र रखते हैं और केंद्र रखने के बाद जब हम एक चाप ऐसा काटते हैं, बिंदु P प्राप्त होता है। फिर उसी पर रखकर जब हम ऊपर काटते हैं तो अगला बिंदु क्या प्राप्त होता है? Q प्राप्त होता है। होता है Q प्राप्त। तो B Q को डेट डैश करके मिलाओ। ये कोण कितने डिग्री का बना? ये कोण कितने डिग्री का बनता है? कहाँ 30 डिग्री? 60 डिग्री का बनता है ना। संभव त्रिभुज कोण कितने डिग्री का होता है? 60। जब यहाँ पर केंद्र रख करके एक चाप ऐसा काटोगे, फिर उसी त्रिज्या का बिंदु P पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर काटो, ऊपर की ओर काटोगे, इसको मिलाओगे, 60 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा। लेकिन हमको बनाना है 30 डिग्री का कोण। हम कितने डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के बनाने के लिए हम PQ को मिला देंगे। PQ को क्या कर दो? मिला दो और इसका कोणार्धक खींच दो। कोणार्धक कैसे खींचा जाता है? इतनी त्रिज्या तुमने ऑलरेडी लिए हो, प्रकार उतना फैला है प्रकार, जितना यहां पर त्रिज्या ले प्रकार उतने फैलाना। ठीक है, बिंदु Q पर रखो, एक चाप इधर काट दो, बिंदु P पर रखो, एक चाप इधर काट दो। ठीक है,
बिंदु क्यू पर रखकर एक चाप इधर काट दो और बिंदु पी पर रखकर एक चाप इधर काट दो। इससे एक नया बिंदु प्राप्त होगा। बिंदु बी और इस बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींच दो। ये कोण पूरा कितने डिग्री का बना था? 60 डिग्री का बना था। हमने 60 का यहां पर क्या कर दिए? आधा कर दिए। ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, इसको क्या नाम दोगे? ए नाम दे दो। और ये कोण कितने डिग्री का बन गया? 30 डिग्री का क्या बन गया? यहां पर कोण बन गया। अब रचना के पद सुनो फिर से कैसे कर रहे हो। ठीक है, रचना के पद है ना। सर्वप्रथम मैंने, पहला पॉइंट क्या लिखोगे रचना के चरण में? सर्वप्रथम मैंने एक किरण बीसी खींचा। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, बिंदु बी को केंद्र लेकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा। बिंदु बी को केंद्र लेकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा जिससे बिंदु पी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु पी को केंद्र लेकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा जिससे बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। जिससे बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। ठीक है, हो क्यू प्राप्त हो गया। इसके बाद कोण क्यू बी पी, ये पूरा कोण। ठीक है, इसके बाद कोण क्यू बी पी, किसका कोण? क्यू बी पी का कोणार्धक बी ए खींचा। कोण क्यू बी पी का कोणार्धक बी ए खींचा। अतः अभिष्ट कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री की रचना हुई। चल पीछे बोल रचना के चरण। हाँ, क्या क्या करे रचना के चरण बता बोल के। जल्दी बता क्या करेगे हो। ऐसे मूर्ख टाइप 3 बार समझा दी मैंने इसको करना कैसे करके। ऐसा मूर्ख बने रहोगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, निपट जाओगे परीक्षा में। तू बता रे, ते आएंगे। हाँ, तेरे पीछे क्या करे, क्यों खड़े होके बता रचना के चरण। तू भी निपट जाएगा। बेल वाली हरकतें पूरी, ध्यान है नहीं पढ़ने लिखने में बिल्कुल। उसके बाजू वाला इसके रचना के चरण अब भी समझाया मैंने, बताओ बोल के। पूरी बेल वाली हरकत तुम लोग की है ना, कोई मतलब निकलने वाला, निपट जाओगे, फेल हो जाओगे। अब भी समझाया मैंने क्या क्या करे। तू बता इधर खड़े होके बता, जम से बोलो। पहले एक रेखा खींचे बीसी, एरो बी बिंदु पर बी को केंद्र लेकर एक चाप चाप काटे, बी प्राप्त हुआ। फिर उसके ऊपर एक और अटक रहा है, कोई मतलब नहीं है। इधर बाजू वाला बता। हाँ, सर्वप्रथम बीसी एक रेखा खींचा और बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप काटा जिससे हमें बिंदु पी प्राप्त हुआ। हाँ, और बिंदु पी पर आकर हमने ऊपर चाप काटा जिससे हमें बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। तू बता यार। हाँ, हाँ तू। सर्वप्रथम एक रेखा बीसी खींचा, बी को केंद्र मानकर एक चाप काटा जिससे बिंदु पी प्राप्त हुआ। बिंदु पी पे रखकर फिर एक चाप काटा जिससे बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। बिंदु पी और क्यू पे रखकर एक चाप काटा जिससे
चाप नहीं काटे। कोण क्यू बी पी का कोणार्धक बी ए खींचा। कोण कोण क्यू बी पी ये पूरा कोण है, इसका आधा खींच दिए, इसका कोणार्धक बी ए खींचा। क्यू बी पी का एक कोणार्धक खींचा हाँ, जिससे ए बी सी प्राप्त हुए। अतः कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री की रचना हुई। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। बैठ जाओ, है ना, इधर ही बैठ जाओ। ठीक है, लिख लोगे रचना के चरण? कैसे लिखोगे? जो जो करे है वो लिखना है। अब अगला देखो, मिटा दो इसको। अब इसी का दूसरा सवाल क्या है, समझो बारीकी से। ठीक है, इसी के दूसरे नंबर का प्रश्न क्या लिखे हो? दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा, 22 सही 1/2 डिग्री के कोण की रचना करो। ये आईएमपी पेपर में आएगा। ठीक है, 22 सही 1/2 डिग्री के कोण की रचना करो। देखो कैसे करोगे। अब इसके लिए बिल्कुल सफाई से चित्र बनाना पड़ेगा। कोई कोण थोड़ा छोटा हो गया है, 22 सही 1/2 डिग्री है ना, इसलिए बनाओ कैसे? सफाई के साथ। दो कैसे बनाना समझो। पहले सबसे पहले एक किरण BC खींचो। एक किरण क्या खींचोगे? BC खींचो। खींच लिए? खींच लिए। अब प्रकार को फैलाओ, प्रकार को फैलाओ और बिंदु B को केंद्र लो। ठीक है, और एक चाप काटो जिससे बिंदु P प्राप्त होगा। पेपर में आने ही 4 नंबर पूरी फुल गारंटी है, इसलिए बारीकी समझ लो। एक बार समझ में आ गया, पेपर में 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर से इंसान का परसेंटेज बनता है। ठीक है, एक चाप काट ली जिससे बिंदु क्या प्राप्त हुआ? P प्राप्त हो गया। अब जितनी त्रिज्या यहां पर लिए हो उसी त्रिज्या को उतना ही रखो और बिंदु P को केंद्र मान करके एक चाप ऊपर की ओर काटो जिससे बिंदु Q प्राप्त होगा। जिससे बिंदु क्या प्राप्त होगा? Q प्राप्त होगा। हुआ Q प्राप्त। हो इसको सर डेट डेस करके मिला लो। मिला लिए? ये कोण कितने डिग्री का है? क्यों, कितने डिग्री कोण है ये? कितने डिग्री का है? तेरे से पूछ रहा हूं, उधर मत देखा। तू बता कितने डिग्री का है? ये कोण कितने डिग्री का है? वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। ठीक है, अरे कैसे नालायक लोग हैं, कम से कम कितने सवाल करवा दिया हूं। जब कभी भी एक बार ऐसा चाप काटे अपन ने, फिर यहाँ रख करके एक चापा में इधर काटे, जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है ना। कितने बार नहीं कर लिया अपन ने, बन गए 60 डिग्री का कोण। हमको बनाना कितने डिग्री का है? 22.5 का बनाना है। इसका आधा करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका? तुमने जितनी त्रिज्या यहाँ पर लिए हो ना, प्रकार को उतना फैलाए हो, उतना ही फैले रहने दो। फैले रहने देना उतना ही। ठीक है, अब बिंदु Q पर रख करके एक इधर मार देना और उतना ही बिंदु P पर रख करके एक इधर मार देना। ठीक है ना, बिंदु P यहाँ उतनी रहने दो, एक चाप इधर काट दो, यहाँ पर रख करके एक चाप इधर काट दो, जिससे एक बिंदु और प्राप्त हो जाएगा। और उससे जाती हुई एक डेड डैश करके खींच देना। डेड डैश करके किरण खींच दो। डेड डैश करके क्या खींच दो? किरण खींच दो। इसको R नाम दे दो। क्या नाम दे दो इसको? R। जल्दी करो, दे दिया R नाम। हो गया। इसके बाद ये 60 डिग्री का था तो उसका मैंने आधा करा, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 60 का आधा 30 का बना, लेकिन बनाना कितने का है? 22.5 का। और कम करना पड़ेगा। जितनी त्रिज्या यहां पर ली हो ना, प्रकार को उतना ही रहने दो। अब यहां पर रख करके एक इधर काटो और इस बिंदु पर रख, इस बिंदु क्या नाम दोगे? कुछ मान मत दो। यहां पर रख करके एक इधर काटो और यहां पर रख करके एक इधर काटो। काट लिए? जितनी त्रिज्या यहां पर फैलाए हो उसी त्रिज्या लो और यहां पर रख के एक चाप इधर काटो और यहां पर रख के एक चाप इधर काटो और डेड 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 डेश करके एक किरण खींच लो। इसको S नाम दो।
खींच लिए। अब देखो ये पूरा 60 का था, 60 का आधा कितना कर दिया, 30 का आधा कितना कर दिया, ये 15 का है, और ऊपर वाला भी कितने का है। अगर मैं यहाँ 15 का आधा कर दूं, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होगा। 15 का आधा कितना होगा, तो नीचे 15 और ऊपर 7.5, 15 और 7.5 कितना हो जाएगा, 22.5 आ जाएगा आंसर। इसके लिए ऊपर वाला जो 15 है इसको मैं आधा करूंगा। अब देखो ऊपर वाले 15 को आधा कैसे करना है, समझो बारीकी से। प्रकार है उसको इतना फैला लिए, इतना ही फैला रहने दो। प्रकार की नुक्ति को एक बार इस बिंदु पर रखो ऊपर वाले, और एक चाप इधर काट दो, और प्रकार की नुक्ति को एक बार इस बिंदु पर रखो और एक चाप इधर काट दो। काट दिए, इससे कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींच दो, ठीक है, और उसको ए नाम दे दो। दे दी ए नाम। अब ये नीचे 15 हो गया और ऊपर 15 का आधा 15.5, वो 7.5, तो 15 और 7.5 कितने डिग्री कोण बन गया, ये कोण कितने डिग्री का बन गया, 22/2 डिग्री के बन गया कोण, बन गया कोण कितने डिग्री का बन गया, 22/2 डिग्री का बन गया कोण। अब यहां पर एक चीज समझो, रचना के चरण, आखिरी बार समझा रहा हूं, अब भी पूछूंगा, ठीक है। सर्वप्रथम मैंने एक किरण BC खींचा। जो कर रहे हो वही तो लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। क्यों लिखना है अलग से, क्या नहीं लिखना है, जो कर रहे हो वही लिखना है, ठीक है। सर्वप्रथम मैंने एक किरण BC खींचा, खींच लिए। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा जिससे बिंदु P प्राप्त हुआ। बिंदु B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या, प्रकार में त्रिज्या लिए ना इतनी लंबी, किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा जिससे बिंदु P प्राप्त हुआ। फिर बिंदु P को केंद्र लेकर, बारीकी समझो, बिंदु P को केंद्र लेकर उसी त्रिज्या का एक चाप काटा जिससे बिंदु Q प्राप्त हुआ, जिससे बिंदु इसके बाद कोण QBP का आधा खींचा था मैंने। कोण QBP का कोण अर्धक, कोण का आधा, ठीक है, कोण QBP का कोण अर्धक BR खींचा, खींच लिए। कोण QBP का कोणार्धक BR खींचा, यही करे थे ना अपन ने। इसके बाद क्या करे, कोण RBC, कोण RBC, इतने पूरे कोण का कोण अर्धक BS खींचा, खींचते BS अपन ने। कोण RBC का कोणार्धक BS खींचा, खींचते। इसके बाद क्या करते अपन ने, कोण RBS, ये जो है इसका भी अपन ने आधा खींचे ना, है ना। कोण RBS का कोणार्धक BA खींचा, लिखना ये पूरा, ठीक है। कोण RBS का कोणार्धक BA खींचा। इस प्रकार अभिष्ट कोण ABC बराबर 22/1/2 डिग्री की रचना हुई। जो करे हो वो लिखना है रचना के चरण में, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही।